नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। वैसे तो अपन भाग देकर ज्ञात कर सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। जब हम अंश में हर का भाग देते हैं तो परिमित भाग की क्रिया के बाद शेष 0 हो जाता है, तो फिर वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। लेकिन जब हम अंश में हर का भाग देते हैं और शेष की पुनरावृत्ति होती है तो फिर वहाँ अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। आज हम बिना विभाजन की क्रिया किए ये बताना सीखेंगे कि दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। इसके लिए देखो, पहला उदाहरण है 13/3125। ये अपन को एक परिमेय संख्या दी है, इसको अपन लिख सकते हैं P/Q। जब भी अपन को दशमलव प्रसार के बारे में बताना है तो Q के अभाज्य गुणनखंड करके देखने हैं। तो यहाँ Q का मान है 3125। इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 5 का भाग जाएगा, 6 पंजे 30, 2 पंजे 10, 5 25, फिर 5 का भाग, फिर 5 का भाग, फिर इसमें 5 का भाग और फिर 5 में 5 का भाग। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड में देखो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको हम लिख सकते हैं 13/5। जब क्योंकि अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के घातांक में हो या केवल 5 के घातांक में हो या 2 और 5 दोनों के घातांक में हो तो फिर वहां शांत दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ केवल क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पांच के घातांक में है, अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत है। तो या तो केवल क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक हो या 2 के घातांक हो या 2 और 5 दोनों के घातांक हो, वहां पर दशमलव प्रसार शांत होगा। इनके अलावा यदि कोई अन्य अंक आ जाता है क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में तो फिर वहां अशांत आवर्ती हो जाता है। ऐसे देखो एक और उदाहरण, दूसरा सवाल, दशमलव प्रसार बताने से पहले अगर ये संख्याएं घटती है तो इनको काटना है। इसमें 5 का भाग जाएगा 3 बार, इसमें 5 का भाग, 3 पंजे 15, 2 पंजे 320। अब इसको लिखेंगे अपन P/Q। अब यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करने हैं। दो का भाग, फिर 2 का भाग दे दो, फिर 2 का भाग, 2 का भाग, 2 का भाग, 2 का भाग, 5 का भाग। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड
2 और 5 के घातांक में है, अतः 15/1600 का 10.7 शांत है। तो जब Q के अभाज्य गुणनखंड या तो 2 के घातांक में हो या 2 और 5 के घातांक में हो तो वहां 10.7 शांत होता है। एक और उदाहरण, इसको हम लिखेंगे P/Q। यहाँ Q में 6 है, 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अब यहाँ पर 2 और 5 के अलावा अन्य अंक आ गया। Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त अंक है, इसलिए 17/6 का 10.7 अशांत आवर्ती 10.7 है। अशांत आवर्ती है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि जो परिमेय संख्या दी है उसका 10.7 शांत है या अशांत आवर्ती। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का 10.7 लिखिए और बताइए कि ये शांत 10.7 है। पहला सवाल, तेरह बटा 125 क्योंकि अभाज्य गुणनखंड करें यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड पांच के घातांक में है, अतः 13/125 का 10.7 शांत है। शांत 10.7 है तो अपन को 10.7 लिखना है। 10.7 लिखने के लिए हम ये देखते हैं कि हर के अंदर 2 और 5 दोनों की घात समान होनी चाहिए। यहाँ केवल 5 की घात है लेकिन 2 की घात नहीं है, तो 2 की घात 3 अपन अपनी तरफ से गुणा करेंगे और यही घात ऊपर भी गुणा करते हैं। 2 की घात 3 का मतलब है 2 इंटू 2, इसको लिख देंगे 2 इंटू 5, इसकी घात हो जाएगी 3। 2 दूआ 4, 4 दूआ 8,
8 तेरह 104 बटा ये हो जाएगा 10 की घात 3। शांत दशमलव प्रसार लिखने के लिए हम हर को 10 की घातांक में बदलते हैं और 10 की घातांक में बदलने के लिए 2 अथवा 5 की जितनी घातांक की आवश्यकता होती है उसी से अंश और हर दोनों को गुणा करना है। तो यहाँ 10 की घात 3 का मतलब है 104 बटा 1000। अब हमको 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो ये इसका दशमलव प्रसार होगा 0.104। यह इसका आंसर होगा। ऐसे ही एक और उदाहरण देखो। दूसरा सवाल है 49 बटा 500। 500 के अभाज्य गुणनखंड करें। 2 का भाग 250 बार, 2 का भाग 125 बार, 5 का भाग 25 बार, 5 का भाग 5 बार, 5 का भाग 1 बार। 49 बटा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 49 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दो और 5 के घातांक में है, इसलिए 49 बटा 500 का दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव प्रसार लिखने के लिए अब यहाँ 5 की घात 3 है और 2 की घात 2, तो इसको भी 3 करने के लिए 2 की घात 1 की आवश्यकता है। तो 2 की घात 1 से ऊपर और 2 की घात 1 से नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे। इसका मतलब है 49 इंटू 2 बटा 2 इंटू 5, इन दोनों की होल घात हो जाएगी 3। इनको गुणा करेंगे तो ये 98, ये हो जाएगा 10 की घात 3। 98 बटा 1000, तो 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना है, तो इसका आंसर होगा 0.098। तो इस प्रकार हम शांत दशमलव प्रसार में बदल सकते हैं और शांत दशमलव प्रसार में बदलने के लिए अंश और हर को उसी की घातांक से गुणा करेंगे जिसकी घातांक कम है। कितनी कम है उतनी ही घातांक से गुणा करना है और शांत दशमलव प्रसार लिखना है। इसका अंतिम सवाल है तीसरा सवाल। नीचे दी गई दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है तथा यदि वह परिमेय संख्या है तो क्योंकि अभाज्य गुणनखंडन पर टिप्पणी लिखिए। पहला सवाल,
यह दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत अनावर्ती है, अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। दूसरा सवाल है, तियालीस दशमलव 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये एक परिमेय संख्या है। इसको लिख सकते हैं 10 की घात 6। दो की घात 6, 5 की घात 6। ये शांत दशमलव प्रसार है और शांत दशमलव प्रसार को P/Q के रूप में लिखने के लिए दशमलव को हटाते हैं और 1 लिखकर दशमलव के बाद जितने अंक है उतने नीचे शून्य लगाते हैं। इसको हम 10 की घात 6 लिखेंगे। 10 की घात 6 को 2 × 5 और घात 6, 2 की घात 6 × 5 की घात 6। यहाँ क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दो और 5 के घातांक में है, तो शांत दशमलव प्रसार जब भी होगा वो परिमेय संख्या होगी और क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घातांक में होंगे। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अगर परिमेय संख्या है तो उसके क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के घातांक में होते हैं जब दशमलव प्रसार शांत हो, और यदि दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है तो फिर वहां पर 2 और 5 के अतिरिक्त अन्य अंक भी क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में होते हैं। और जहाँ अशांत अनावर्ती होती है वह अपरिमेय संख्या होती है और उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये प्रश्नावली अब यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।